गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th की इंग्लिश को कवर कर रहे हैं। इसमें हम लेसन फर्स्ट और सेकंड को कवर कर चुके हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देखिएगा। इनकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, क्लास 10th टेक्स्ट बुक और क्लास 12th टेक्स्ट बुक। ठीक है, वर्कबुक और टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिलेगी। वर्कबुक की तैयारी भी आप कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक की भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हमारे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स क्लासमेट्स के पास शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए अब आज हम लेसन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। तो आपका क्लास 10th का तीसरा लेसन जो है वो है सैल्यूटेशन टू द नेशन, राष्ट्र को सलामी। सैल्यूटेशन का अर्थ होता है सलामी। चलिए, तो ये जो लेसन है ये भगत सिंह के ऊपर है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भगत सिंह को आप जानते हैं, जिनको कि फांसी दे दी गई थी ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। आप नीचे आएंगे तो ये लास्ट में दिया हुआ है अबाउट द लेसन। सबसे पहले हम अबाउट द लेसन पढ़ते हैं, जिससे हमें जो लेसन है, जो पार्ट है, इसमें जो स्टोरी है उसकी थीम हमें पता चल जाएगी और समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। चलिए सबसे पहले इसे देखते हैं। अबाउट द लेसन का अर्थ होता है पार्ट के बारे में। पढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 24 वर्ष की उम्र में, ए मैन वाज स्माइलिंग जस्ट बिफोर ही वाज गोइंग टू बी हैंग्ड। एक व्यक्ति जो कि फांसी देने के पूर्व मुस्कुरा रहा था। ठीक है, 24 वर्ष की उम्र का एक व्यक्ति जिसको कि फांसी दी जा रही थी और फांसी देने के जस्ट पहले ही वह मुस्कुरा रहा था। डू यू नो हु ही वाज? क्या आप जानते हैं कि वह कौन था? ही वाज नन अदर देन शहीद आज़म भगत सिंह। वह और कोई नहीं, शहीद आज़म भगत सिंह थे। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि भगत सिंह को शहीद आज़म भी कहा जाता है। हिज लास्ट विश वाज टू बी बोर्न अगेन एंड सर्व द मदरलैंड। उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि वह फिर से जन्म ले और अपनी मातृभूमि की सेवा करे। सर्व का अर्थ होता है सेवा करना और विश का अर्थ होता है इच्छा। क्या अर्थ होता है? इच्छा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ये पता लग गया है कि भगत सिंह के बारे में है ये। उनको फांसी दी गई थी, उस समय का ये लेसन है। तो चलिए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आपको ये वीडियो हमारे कैसे लगे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे इन वीडियोस को आप शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आप जितना ज़्यादा इनको शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करेंगे, उसी प्रकार से मैं आपकी तैयारी करवाता रहूँगा। यदि आप शेयर नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, तो मैं आपको फिर उस हिसाब से ट्रीट करूँगा। एज ए टीचर बोल रहा हूँ, है ना। चलिए लेसन नंबर 3 है, इसकी शुरुआत करते हैं। भगत सिंह वाज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। यहाँ पर एक क्रांतिकारी का नाम है दिया गया है लेनिन। ठीक है, लेनिन। तो भगत सिंह जो थे वह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में व्यस्त थे। बायोग्राफी का अर्थ होता है जीवनी। क्या अर्थ होता है? जीवनी। In fact, he just read a few pages when the door of dungeon opened and let in a jail officer. In fact मतलब वास्तव में उन्होंने कुछ ही पन्ने उस बायोग्राफी के पढ़े थे, इतने में जेल का दरवाज़ा खुलता है। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, DUNGEON। डंजन का अर्थ होता है काल कोठरी या जेल। तो काल कोठरी का दरवाज़ा खुलता है और एक जेल का ऑफिसर आता है। वह कहता है, सरदार जी प्लीज़ बी रेडी। सरदार जी कृपया तैयार हो जाइए। वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एक्सक्यूज़न। एक्सक्यूज़न का अर्थ होता है फांसी या फांसी देना। हमें आदेश मिला है कि आपको फांसी देने के लिए ले जाया जाए। सेड द ऑफिसर। ऑफिसर ने ऐसा कहा। भगत सिंह वाज रीडिंग द बुक। भगत सिंह बुक को या किताब को पढ़ रहे थे। किसकी किताब को पढ़ रहे थे? लेनिन की किताब को पढ़ रहे थे या उनकी जीवनी को पढ़ रहे थे। ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द बुक। बुक पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने ऑफिसर से कहा, वेट, इंतज़ार करो, वन रेवोल्यूशनरी इज़ मीटिंग अनदर रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी का यहाँ पर अर्थ है क्रांतिकारी। क्या अर्थ है? क्रांतिकारी। उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। दूसरा क्रांतिकारी कौन था? लेनिन था। लेनिन भी एक क्रांतिकारी ही थे, तो उनकी बायोग्राफी को वह पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है,
द ऑफिसर वाज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंग्स वॉइस एंड स्टूड स्टिल। भगत सिंह की इस प्रकार की आवाज़ या बात करने के तरीके को, बात करने की टोन को सुनकर जो ऑफिसर था वो स्टन्ड रह गया, भौचक्का रह गया। ठीक है, अगला है भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक। भगत सिंह ने फिर से किताब को पढ़ना जारी रखा। ऑल ऑफ सडन ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर। हर्ल्ड का अर्थ होता है HURL, हल का अर्थ होता है हवा में फेंक देना। इतने में अचानक वह उस किताब को हवा में फेंक देते हैं और उस ऑफिसर के सामने खड़े हो जाते हैं। स्टूड फोर्थ का अर्थ होता है आगे खड़े हो जाना, और कहा लेट्स गो, चलो, ऐसा उन्होंने कहा। लेट्स गो का अर्थ होता है चलो। राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो केम आउट देयर सेल्स। राजगुरु और सुखदेव भी उनके जेल खाने से बाहर आ गए। सेल का अर्थ होता है वह कमरा, जेल का कमरा जिसमें वो थे। तो राजगुरु और सुखदेव भी बाहर आ जाते हैं। दे हैड रिफ्यूज्ड टू गेट देयर फेसेस कवर्ड। रिफ्यूज्ड का अर्थ होता है मना कर देना या इनकार कर देना। फेस मतलब चेहरा, कवर्ड मतलब ढकने से। जो जेल के जो कैदी होते हैं उनके चेहरों को ढक दिया जाता है, ठीक है, जब फांसी पर ले जाया जाता है। तो उन्होंने अपने चेहरों को ढकने से मना कर दिया। वियर द केप, सिर्फ टोपी पहन ली। एंड गेट हैंडकफ्ड। हैंडकफ्ड का अर्थ होता है हाथ बंधवा लेना या हाथ बांधना। उनके हाथों को बांध दिया गया। द थ्री रेवोल्यूशनरी वॉकड अलोंग सिंगिंग ए पेट्रियोटिक सॉन्ग इन ए जोवियल मूड। तीनों क्रांतिकारी जोवियल मूड में, मतलब प्रसन्नचित्त होकर राष्ट्रगीत या देशभक्ति गीत गाते हुए जाने लगे। पेट्रियोटिक का अर्थ होता है देशभक्ति। एंड वर फॉलोड बाय जेल ऑफिशियल्स ऑन ऑल साइड्स। और उनके चारों तरफ जेल के ऑफिशियल्स भी थे। देखिए मैं आपको चित्र में यहाँ आगे बताता हूँ। ये देखिए, ये तीनों क्रांतिकारी हैं, ये भगत सिंह हैं और ये सुखदेव राजगुरु हैं, और उनके चारों ओर जेल के ऑफिसर्स हैं। ऐसे जाते हुए वह राष्ट्रगीत या देशभक्ति गीत गाते हुए वह जाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए ह्यूज क्राउड हैड असेंबल्ड एट द गेट कंसिस्टिंग ऑफ फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स, द पब्लिक एंड द मेंबर ऑफ भगत सिंग्स फैमिली। और जेल के बाहर का जो गेट है वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, असेंबल्ड हो गई, जिसमें फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स और भी दूसरी पब्लिक थी, और भगत सिंह की फैमिली के सदस्य भी वहाँ पर थे, भगत सिंग्स फैमिली। द क्राउड वाज बिकमिंग अनमैनेजेबल। भीड़ वहाँ पर नियंत्रित नहीं हो रही थी। लाउड स्लोगन्स, स्लोगन का अर्थ होता है नारे लगाना, ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए जा रहे थे। वर बीइंग रेस्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल। जेल के बाहर भी नारे लगाए जा रहे थे और जेल के अंदर भी। जेल के अंदर नारे कौन लगा रहे थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और भी जेल में जो भारतीय क्रांतिकारी जो बंद थे वह भी नारे लगा रहे थे। भगत सिंह's father सरदार किशन सिंह realized that the police might fire at लाठी चार्ज the people any moment and many innocent people would die। एक वर्ड आया है इनोसेंट। इनोसेंट का अर्थ होता है मासूम। इतने में भगत सिंह के पिताजी, जिनका नाम क्या है? सरदार किशन सिंह, उन्होंने यह रियलाइज्ड किया, महसूस किया कि भीड़ ज़्यादा है तो पुलिस यहाँ पर फायर कर सकती है, मतलब गोली चला सकती है और लाठी चार्ज भी कर सकती है। ऐसा यदि होता है तो बहुत सारे जो मासूम जनता है, लोग हैं, वह मर सकते हैं। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लेट अस गो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लिस्ट सम मिसफॉर्च्यून शुड बिफॉल द हार्मलेस इनोसेंट पीपल। लिस्ट, LEST, लिस्ट का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि, यदि हम यहाँ पर रहें तो कहीं ऐसा ना हो कि जो निर्दोष जनता है वह मारी जा सके, क्योंकि भगत सिंह और उनकी माताजी यदि यहाँ पर रहेंगे तो भीड़ भी वहीं पर रहेंगे, है ना। भगत सिंह मदर वाज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस, लेकिन भगत सिंह की माताजी जो है वह रिलक्टेंट कर रही थी, वहाँ जाने की उनकी इच्छा नहीं थी। रिलक्टेंट का अर्थ होता है अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ना हो, उस स्थान को छोड़कर जाने का उनका मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उनका बेटा जो है अंदर फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाने वाला था। बट शी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्ली। प्ली का अर्थ होता है निवेदन करना, परंतु उनके पति की जो निवेदन किया उससे को भी वह नहीं नकार पा रही थी। सरदार किशन सिंह मैनेज्ड टू ड्राइव अवे द क्राउड ए लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट टू अवॉइड सम अनटूवर्ड इंसिडेंट। सरदार किशन सिंह किसी प्रकार से भीड़ को एक तरफ ले जाने में सफल रहे,
अनटूवर्ड इंसिडेंट, अनटूवर्ड का अर्थ होता है अशुभ। क्या अर्थ होता है? अशुभ। इंसिडेंट मतलब कोई घटना, कोई ऐसी अशुभ घटना हो, इससे वह बचाने का प्रयास कर रहे थे। एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गेलोस। गेलोस का अर्थ होता है फांसी का तख्ता, जहाँ पर फांसी दी जानी होती है वो उसको गेलोस कहते हैं। एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग ए स्पीच, और वहाँ पर वह स्पीच देने लगे, भाषण देने लगे, ताकि जो जनता है उनका माइंड डाइवर्ट हो सके गेलोस से। जेल में जो हो रहा है वहाँ से उनका दिमाग को डाइवर्ट कर सकें, इस प्रकार से वो वहाँ पर स्पीच देने लगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाकर वर्कबुक की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।